हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी एस लिम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। लास्ट वीडियो में हमने कर्सर एआई के बारे में बात की थी फुल डिटेल्स के साथ और समझा था कि ये एक एआई पावर्ड कोड एडिटर है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये है कि कर्सर एआई वर्सेस वीएस कोड के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, क्या कर्सर एआई वीएस कोड को रिप्लेस कर सकता है और डेवलपर इनमें से कौन सा ज्यादा प्रेफर करते हैं। आज की वीडियो में हम कर्सर एआई और वीएस कोड का कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में कौन सा बेटर है। तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले वीएस कोड पे। दोस्तों वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट का लाइट वेट कोड एडिटर है जो कि कंप्लीटली फ्री है। और दोस्तों इसके कुछ मेजर फीचर भी है। यूज एक्सटेंशन, मार्केट प्लेस, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, फास्ट परफॉर्मेंस, गिट इंटीग्रेशन और डिबगिंग टूल्स। इसी कारण दोस्तों वीएस कोड को मोस्टली डेवलपर प्रेफर करते हैं। अब आते हैं कर्सर एआई पे। कर्सर एआई क्या है? ये भी एक कोड एडिटर है, लेकिन इसका मेन फोकस है एआई पावर डेवलपमेंट। यानी ये इसके अंदर एआई प्लगइन नहीं है, एआई इसके अंदर डीपली इंटीग्रेटेड है और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट को समझता है और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट बेस्ड आपको सजेशन देता है। अब आते हैं मेन डिफरेंस पे, कर्सर एआई वर्सेस वीएस कोड। दोस्तों अगर हम वीएस कोड की बात करें तो ये ट्रेडिशनल कोड एडिटर है और इसमें एक्सटेंशन से जो फीचर है वो सब ऐड होते हैं। इसके बाद इसमें एआई भी ऑप्शनल है, उसको भी आपको एक्सटेंशन से ऐड करना होता है। लेकिन अगर हम कर्सर एआई की बात करें तो दोस्तों ये फर्स्ट एआई कोड एडिटर है। साथ ही इसके अंदर डीपली एआई इंटीग्रेशन है, ये प्रोजेक्ट को समझता है, कंटेंट बेस्ड सजेशन देता है और आप कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कोड को भी जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह वो कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर सिंपल वर्ड में बोले तो वीएस कोड आपका ट्रेडिशनल कोड एडिटर हो गया और कर्सर एआई आपका एआई पावर्ड कोड एडिटर हो गया। अब दोस्तों हम एआई फीचर को कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों अगर हम वीएस कोड की बात करें तो वीएस कोड में हमें एआई यूज करने के लिए एक्सटेंशन की नीड होती है। जब तक हम एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करते तब तक हम उसमें एआई यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें गिटअप को पायलट का एआई यूज करना है तो उसमें हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर हमें कोडियम को यूज करना है तो उसका भी एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। वरना मतलब कि आप एक्सटेंशन यूज करके उस इंस्टॉल करके आप एआई उसमें यूज कर सकते हैं और उस एक्सटेंशन में जो फीचर होंगे एआई के आप उतने ही फीचर आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कर्सर एआई की बात करूं तो दोस्तों कर्सर एआई में क्या है कि ये आपका डीपली एआई इंटीग्रेटेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के मल्टीपल जो फाइल होती है उसको वो रीड करता है और उसको उसको वन टाइम में चेंज भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर इनसाइड आपको चैट भी मिलेगा, चैट बॉक्स मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आप कोई भी सजेशन वगैरह लेना है या फिर आपको कोई भी डिस्कस करना कोड से रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स से भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसमें जैसे आपका प्रोजेक्ट का जो पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपको सारे सजेशन देता है। आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ये आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें दे देगा। तो दोस्तों अगर हम एआई की बात करें तो अभी के केस में कर्सर एआई में आपको एआई के फीचर बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे और आपके पूरे प्रोजेक्ट को, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो ये कर्सर एआई आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा अगर आप उसमें एआई को यूज करते हो और आपको एआई की अच्छी नॉलेज है तो। दोस्तों अगर हम डेवलपर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों वीएस कोड में हमें बहुत सारी चीजें मैन्युअली करना पड़ता है। जैसे कोड को अगर हमें एरर फिक्स करना है, कोड को फिक्स करना है तो हमें ये सारी चीजें मैन्युअली करना पड़ता है। साथ ही हमें हर चीज के लिए उसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम कर्सर एआई की बात करें तो ये हमें हर जगह स्मार्ट सजेशन देता है। हमारे पूरे प्रोजेक्ट को ये डीपली अंडरस्टैंड करता है। सारी फाइल, अगर उसमें मल्टीपल फाइल, जितनी भी फाइल है, 1000+ फाइल है या मोडाल्स है, पैकेज है, जो भी चीज है वो सब अंडरस्टैंड करके हमें एक स्मार्ट सजेशन देता है, कोड जनरेट करता है, रिफैक्टरिंग सजेस्ट करता है। इसलिए दोस्तों अगर हम एआई टूल्स की बात करें तो एआई टूल्स के लिए ये आपका प्रोजेक्ट में काम जो है वो काफी अच्छा इंक्रीज करता है, मतलब आपके स्पीड को काफी बढ़ाता है और साथ ही आपके डेवलपमेंट की टाइम भी कम करता है। वीएस कोड को कब यूज करें? अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है या फिर आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं और आपकी एआई की नीड ज्यादा नहीं है और आप एक्सटेंशन वगैरह यूज करते हैं
तो ऐसे केस में आप VS कोड को यूज कर सकते हैं। और अगर हम कर्सर एआई की बात करें तो दोस्तों, अगर आपका प्रोजेक्ट बना है, उसमें मल्टीपल फाइल्स है और आपको डीपली एआई यूज करना है अपने प्रोजेक्ट पे, तो आप कर्सर एआई को ऐसे केस में यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप एआई से रिलेटेड सजेशन लेना चाहते हैं, चैट बॉक्स यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप कर्सर एआई को यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों, VS कोड भी मोस्ट रिलेबल एडिटर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। और अगर हम कर्सर एआई की बात करें तो दोस्तों, ये नेक्स्ट जनरेशन कोड एडिटर भी हो सकता है। फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये VS कोड को बीट भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक चीज और भी कहूंगा कि दोस्तों, क्या होता है कि मार्केट में कंपैरिजन भी होता रहता है हर चीज का। अभी जैसे कर्सर एआई, काफी डेवलपर है जो कर्सर एआई को प्रेफर करते हैं, उन्होंने VS कोड से मूव करके कर्सर एआई पे आ गए। तो दोस्तों क्या है कि अब जैसे VS कोड है, VS कोड में जो कमी लोगों को लग रही है और जो कर्सर एआई में हमें प्लस पॉइंट दिख रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में VS कोड में भी आपको वो फीचर मिल जाए। वो VS कोड में भी हो सकता है आने वाले टाइम में आपको डीपली एआई इंटीग्रेट मिल जाए। तो फ्यूचर का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी की बात करें तो अभी अगर आप एआई को यूज कर रहे हैं तो कर्सर एआई आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। और अगर आप नॉर्मली डेवलपमेंट यूज करते हो तो उसके लिए आप VS कोड यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगा आपको। दोस्तों, चाहे कोई सा भी कोड एडिटर हो, चाहे VS कोड हो, चाहे कर्सर एआई हो, दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपको डेवलपमेंट की नॉलेज अच्छी है तो आप किसी भी एडिटर में अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपको हम चाहे कुछ भी आप यूज कर लो, तो आप इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर नॉलेज अच्छी होगी तो आप, हो सकता है आप दोनों ही एडिटर को यूज करो अपने प्रोजेक्ट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप दोनों ही एडिटर को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता है, इसी कारण हमारी डेवलपमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे हम कोई सा भी एडिटर यूज करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।